राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया रसगुल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं आधा लीटर में मैंने इतने सारे बनाए हैं और बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं। और एक बार आप घर में बना लेंगे, घर की रसगुल्लों की बात तो अलग ही होती है। तो आप लोग मार्केट से लाते हैं, बहुत ही महंगे मिलते हैं एक एक रसगुल्ला। हम हल्दीराम का डिब्बा खोलते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे ही रसगुल्ले मिलते हैं डिब्बा बंद में। तो आज मैं वही रसगुल्ला बता रही हूँ, आप आसानी से घर पे कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर कुछ भी स्टेप मिक्स करा तो नहीं समझ में आएगा आपके स्पॉन्जी रसगुल्ले कैसे बनेंगे। तो यहाँ हम दिखा रहे हैं हमारे रसगुल्ले कितने प्यारे बने हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बढ़िया बने हुए हैं। चलिए वीडियो शुरू करने वाले हैं, इसको हम रख देते हैं साइड में। तो यहाँ हमने कढ़ाई में पानी लिया था, मैंने यहाँ पे 7 कटोरी पानी लिया था इस नाप का, और 1 कटोरी भर के मैंने चीनी डाली है। तो ये 400 ग्राम चीनी है इसमें। तो पानी को हमें उबाल आने के लिए रख देना है। जब भी आप इसको तैयारी करें तो ये चाशनी उबलती होनी चाहिए। और साथ में हमें एक तैयारी और कर लेनी है, वो मैं अभी बताती हूँ। चलिए, तो छेना निकालना तो सबको आता ही होगा दोस्तों। तो यहाँ छेना निकालना आप सबको पता है, छेना कैसे निकाला जाता है। तो छेना निकालने का तरीका नहीं बताऊंगी, छेना निकालेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता। तो छेना निकालने के बाद में आपको इस तरह से टाइट टाइट करके निचोड़ लेना है। और इसको आपको बिल्कुल भी रखना नहीं है, दबाना नहीं है छेना को। ये नहीं कि आपने दबा दबा के निकाल रख दें तो वो हमारा पनीर बन जाता है। बस जितना भी निचोड़ेंगे अच्छे से, इसे घुमा घुमा के अच्छे से पानी को निचोड़ लेना है। और निचोड़ने के बाद इसे हम इसमें डाल लेंगे। और डालने के बाद में आपको मैं बता देती हूँ, इसे हमें फ़ौरन काम करना होता है। छेना निकालने के बाद बिल्कुल भी आप इसे रखेंगे नहीं तो ये आपका पनीर बन जाता है। इसे गर्मा गर्म हल्के गर्म में ही हम इसको, जब हमने छेना निकाला था, छेना निकालने के बाद इसे अच्छे से आप नींबू से फाड़ें या सिरका से फाड़ें, उसको धो लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे संग रेखा गुप्ता जी और सिमरती जी जुड़ी हैं। वाव रसगुल्ले लिखा है। तो यहाँ पे उसको अच्छे से धो लीजिएगा, उसका खट्टापन नहीं रहना चाहिए। और यहाँ मैंने गाय के दूध का लिया है, तो यहाँ मैंने थैली वाले का बना रही हूँ आज। उससे पहले मैंने छोटे अंगूरी रसमलाई की वो डाली थी रेसिपी। तो वो मैंने गाय के दूध से मैं लाई थी खरीद के, और ये हम थैली से बना रहे हैं। तो यहाँ निकालने के बाद मैं इसे हमें रगड़ना है। तो एक एक थोड़ा सा स्टेप को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जब भी रसगुल्ले होंगे आपको हथेली की सहायता से 5 से 7 मिनट रगड़ना है। अगर आप हाथ से नहीं रगड़ सकते हैं तो आप एक कटोरी ले लीजिए। तो कटोरी से इस तरह से, ये चिकनी जल्दी जल्दी कर देती है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट करेंगे, इसमें एक भी दाना नहीं रहना चाहिए। और दाना दाना रहता है तो वो रसगुल्ले हमारे अच्छे नहीं बनते हैं। तो और कई जने आजकल कुकर में रसगुल्ले बनाना बता रहे हैं दोस्तों, कृपा करके कुकर में रसगुल्ले नहीं बनाइएगा। कुकर के रसगुल्ले बिल्कुल टाइट बनते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, जब आप बनाएंगे तो आपका सामान वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि रसगुल्ले बनाते समय रसगुल्लों को फैलाने के लिए पूरी जगह चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट तरीका बता रही हूँ, सारा हलवाई का ही बता रही हूँ कैसे करते हैं। तो आप अगर इससे बनाएंगे तो आपके रसगुल्ले अच्छे बनेंगे। तो यहाँ हमें 10 मिनट रगड़ लेना है। तो यहाँ मैंने इसको, मैं दूसरी प्लेट लाती हूँ, उसमें मैंने रगड़ के रखा हुआ है। तो यहाँ हमने 10 मिनट पहले ये रगड़ के रखा था दूसरा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। अरारोट ले सकते हैं, मैदा ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। और 1 किलो थैली में आप देख रहे होंगे, जो 1 किलो बताते हैं 2-2 किलो 2.5-2.5 किलो का दिखाते हैं। तो 1 किलो में छेना इतना ही निकलता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। और पहले मैंने जो दिखाए हैं वो 500 ग्राम थे मेरे। और इसे अच्छे से मिला लेना है। तो मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ, थोड़ा सा मैं कैमरे को साइड कर लेती हूँ। और इसको इतना रगड़ना है कि हाथ, इसमें से छेने में से घी
बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। अगर घी छूटने लग जाता है दोस्तों तो समझ लीजिएगा रसगुल्ले नहीं बनेंगे, इसको छोड़ दीजिएगा। अगर हाथों में बहुत ज़्यादा घी बनता है तो वो रसगुल्ले अच्छे नहीं बनते हैं और टाइट बनते हैं और फटे फटे बनते हैं। तो आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है और इसे डाल के 5 मिनट रगड़ लीजिएगा। वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि चिकना होना चाहिए। तो बस मैंने रगड़ लिया है, क्योंकि मेरे को अंदाज पता है कि रसगुल्ले बन जाएंगे। आप 1-2 बार बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा रसगुल्ले बनाने का तरीका। और इस तरह से, और इधर मैं चाशनी भी दिखा देती हूँ। हमने चाशनी उबलने को रखी थी, तो यहाँ आप देख रहे होंगे चाशनी हमारी अच्छे से इस तरह से होना चाहिए और उबाल आ जाना चाहिए जब तक हम और तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें आपको मैंने इसलिए, नहीं तो मैं पहले भी उबाल सकती थी, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता हम सारी चीज़ें करके रखेंगे तो। और दोस्तों यहाँ पे हमने इस तरह से, मैं आपको छेने की गोलियां बनाने का तरीका बता रही हूँ। यहाँ हमारे साथ अमित जी जुड़े हैं, यमी लिख रहे हैं, अमिता जी। तो यहाँ मैंने इस तरह से कर लिया है। अब मैं इसे, और किसी का भी कमेंट का जवाब रह जाता है दोस्तों तो मैं बाद में ज़रूर जवाब दूंगी। तो आप इस तरह से भी रोल रोल करके इसकी गोलियां बना सकते हैं। आप छोटे बड़े आप देख सकते हैं आपको कैसे बनाने हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा बड़े पसंद नहीं है तो मैं इतना साइज ले रही हूँ, आप देख रहे होंगे। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। कभी भी बनाए पहले छोटे बनाएं, बड़े बाद में बनाइए, क्योंकि छोटी चीज़ आपको एक बार आ जाती है। पहले आप अंगूरी रसमलाई बनाइएगा, उसमें आप देख लीजिएगा रबड़ी आप कैसा खाना चाहते हैं, गाढ़ा दूध सिर्फ रखना चाहते हैं या लच्छेदार, वो आपकी पसंद है। उसके बाद ही आप इसको करिएगा। और इस तरह से मैंने गोली तोड़ रही हूँ, आप देख रहे होंगे। तो 1 किलो में ही कितने ज़्यादा बन जाते हैं। तो यहाँ हम थोड़े से इस तरह से बना रहे हैं आपके सामने। और इसको बनाने का तरीका बता देती हूँ। बीच में रखकर इसे हथेली से इस तरह से टाइट दबाना है। मैंने प्रेस करते हुए दबा रही हूँ दोस्तों, प्रेस करनी है और फिर इसे गोल राउंड राउंड कर देना है। अगर इसमें जो भी क्रैक होगा वो ख़त्म हो जाता है तो गोली हमारी चिकनी हो जाए। अगर हल्का सा क्रैक रह भी जाता है दोस्तों तो आपको पता लग जाएगा, फटेगा नहीं फटेगा, क्योंकि मेरे को पता है हमारा नहीं फटेगा। तो आप देख लीजिएगा। और इस तरह से चिकनी गोली तैयार होनी चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं। हल्के सा क्रैक रहता है, वो फटता नहीं है, वो अच्छा लगता है। आपने भी देखा होगा हलवाइयों के पास में तो वो रहते हैं। उधर चाशनी में उबाल आ चुका है, उसे हमें 5 मिनट उबालना है अच्छे से, जब तक हम गोलियां तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो पानी में हाई फ्लेम पे ही इसमें हमने गैस बिल्कुल तेज कर रखी है, बिल्कुल तेज आंच पे ही इसको उबालना है। ठंडे में बिल्कुल नहीं करिएगा, जितना अच्छा उबलेगा उतनी अच्छी चाशनी बनेगी। तो यहाँ पे चाशनी को बिल्कुल गाढ़ी एक तार नहीं चाहिए, चाशनी हमारी गाढ़ी से हल्की सी पतली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसी गाढ़ी जैसे गुलाब जामुन की होती है चिकनी सी, वैसी होनी चाहिए। अगर आपने पतली रहने दी तो वो आपको फीका फीका लगेगा, ज़्यादा कर दी तो वो जम जाएगा। तो ये मैं अभी तरीका दिखाऊंगी, इसे ढक देती हूँ जिससे अच्छे से उबाल आ जाए। तो यहाँ मैं ढक दे रही हूँ जिससे अच्छे से इसमें उबाल आता रहना चाहिए। तो मैं आपको सारी टिप्स बता रही हूँ। आप दीपावली में थोड़ा सा मेरे कहने से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और चलिए अब मैं गोली बना रही हूँ। एक बार बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे जल्दी जल्दी बनाई जाती हैं गोलियाँ। और बनाने के बाद में थोड़ा सा घर की चीज़ों की बात तो आप सबको पता अलग ही होती है। और तो आज थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा। आपको पता है कि रसगुल्लों में टाइम लगता है। अगर हम दोस्तों 2-2 3-3 वीडियो लाते हैं, आप सबको पता है हमारा कितना खर्चा होता है। तो अगर आपको सीखना है तो आप हमारी पूरी वीडियो के साथ में रहिएगा, नहीं तो आप बीच में छोड़ के जा सकते हैं। पर लाइफ में जो सीखने को मिलता है वो आप सब आपके सामने होता है, जो भी बनता है। एडिंग में हमें आपको क्या पता हम क्या कर रहे हैं, कुकर में दिखाते हैं। आपको पता है कुकर में कभी भी रसगुल्ले नहीं बनते हैं। कढ़ाई में जितनी जगह मिलती है उतने अच्छे से फूलते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको बहुत चीज़ें बताई हैं अच्छे से। अगर आपका चीज़ वेस्ट होती है तो कोई भी तो दुख होता है
कि हम सामान लाए और इतनी मेहनत करी, चीज़ वेस्ट हुई, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैं इस तरह से दबा के इसे ऐसे कर दे रही हूँ। आपको मेरा हाथ चलता हुआ अच्छे से दिख रहा होगा मैं कैसे कर रही हूँ। थोड़ा सा हो जाता है, पर रसगुल्ले आपके बहुत अच्छे बनेंगे, ऐसा नहीं कि आपके रसगुल्ले बेकार बनेंगे। तो ये आपके सामने ही मैंने सारे काम करे हैं, आप देख रहे होंगे। जो थोड़ा सा राउंड नहीं उनको राउंड कर देती हूँ, नहीं तो क्या होंगे ये पिचके पिचके से मतलब फूलेंगे पूरे, थोड़े से चपटे रह जाते हैं, कई बार हो जाता है। पर रसगुल्ले आपके ऐसे ही बनेंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ, अंदर तक सॉफ्ट रहेंगे, जालीदार बनते हैं, बिल्कुल भी इसमें गुठलियां नहीं होंगी। चलिए अब हमने इधर हमारा पानी को उबलते हुए 5 मिनट हो चुका है। तो पानी में ऐसे तेज उबाल आना चाहिए जैसे आप देख रहे हैं। और अब इस गोलियों को, इनको डालने का तरीका बता रही हूँ मैं। इन गोलियों को डालने के बाद आपको छूना नहीं है और सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इनको उघाड़े पकाते हैं, पर मैं यहाँ ढक रही हूँ जिससे इसमें अच्छा सा उबाल आता है। और यहाँ पे हमने आधा चम्मच मैदा लिया है जैसे आप देख रहे हैं। इसमें से थोड़ा सा घोल बना के हम इसमें डालेंगे। अगर आपके पास रीठे का पानी हो तो रीठे का पानी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास रीठे का पानी नहीं है दोस्तों, तो मैं रीठे का पानी नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने इस तरह से इसे करा है और इसको हमें घोल को बीच में डाल देना है। इसके डालने से क्या होता है, इससे झाग उठेंगे और ये ढक जाएंगे। जितने ये ढकते हैं अच्छे से उतने रसगुल्ले हमारे अच्छे फूलते हैं। तो यहाँ रीठा मेरे पास नहीं था, नहीं तो कोशिश करिएगा आपको रीठा मिल जाए। तो यहाँ छोटी छोटी सी टिप्स हैं। और इसको बिल्कुल तेज आंच पे पकाइएगा, बिल्कुल भी धीरे पे नहीं रखिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आपकी बहुत अच्छी बड़ी गैस हो तो उसमें आप जितना अच्छा पकाएंगे उतने अच्छे बनेंगे। तो मैंने ढक दिया है क्योंकि ढकने से रसगुल्लों को ज़्यादा, ये आप देख रहे होंगे इस तरह से इसमें उबाल आता है, नहीं तो ये उघाड़ के बनाए जाते हैं। पर मैं यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने ढके हैं। तो और ये ऊपर से ढके होने चाहिए। आपने देखा मैंने थोड़ा सा अरारोट का पानी भी ये मैदे का पानी भी डाला है, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। पर रीठे के पानी से बहुत ज़्यादा झाग आते हैं और अच्छे से तैयार हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ, शायद अच्छे से झाग आ जाए। तो आधा चम्मच मैंने पहले डाला था, आधा चम्मच और डाल रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अच्छे से इस तरह से झाग आए। जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से झाग आते रहने चाहिए। और एक तरीका और बता देती हूँ, इन्हें डालने के बाद आप थोड़ी देर में ही देखेंगे ये हल्के हल्के से फूलने लगते हैं। और इन्हें 5 मिनट तक नहीं छेड़ना होता है, आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। और 5 मिनट तक इन्हें हाई फ्लेम पे ऐसे ही पकने देना है। तो यहाँ पे जितना उबाल अच्छा सा आएगा उतने अच्छे हमारे रसगुल्ले बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे जो भी लाइव में बन रहा है आपके सामने बन रहा है दोस्तों। और इसे 5 मिनट के बाद क्या करना, हल्का हल्का सा इसे प्रेस करके चम्मच से, मतलब ध्यान से चलाइएगा, अल्ट पलटना है इस तरह से जिससे ये चारों तरफ से हो जाए। बिल्कुल ध्यान से करिएगा कि मतलब चमचा लगे नहीं, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से करना है। और इसको मैं ढक देती हूँ जिससे कि अच्छे से उबाल आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग अपने कमेंट लिख सकते हैं। अब ममता जी जुड़ी हैं बहुत दिनों बाद, राम राम जी। आप हमेशा हमारी वीडियो को देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैंने इसमें पनीर फाड़ने का पूरा तरीका बताया दोस्तों, तो आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपके बिल्कुल अच्छे बाजार जैसे ही रसगुल्ले बनेंगे। क्योंकि लाइव वीडियो में आपको पता है कि टाइम लगता है, वो आपके सामने ही है। तो आपको इस तरह से ही करना है। अगर हम आपको बता दें कि आपको कैसे करना है, बाद में निकाल के कैसे रखना है, तो समझ बिल्कुल भी नहीं आता है। तो अभी हमें डाले हुए 2 से 3 मिनट ही हुए हैं। इन्हें सब 15 मिनट आपको डाल के उबालना है। उबालने के बाद में जब ये अच्छे से 15 मिनट में परफेक्ट पक जाते हैं, सॉफ्ट ही रहते हैं, स्पंजी रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी टिप्स बता दी आपको एक अच्छे रसगुल्ले की पहचान। इससे पहले मैंने रसगुल्ले की डाल रखी है कई वीडियो, 2-3 साल पहले भी मैंने छोटे रसगुल्लों की वीडियो डाली थी। हमारे संग लता जी भी जुड़ी हैं, तो मैं रिपीट कर देती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं है लता जी। मैं वैसे हमारी वीडियो फेसबुक पे पूरी रहती है,
तो यहाँ पे मैंने चीनी पहले चाशनी बनाई थी। चाशनी के लिए मैंने 6 से 7 कटोरी पानी लिया था। पानी लेने के बाद उसमें 400 ग्राम चीनी ली थी। 400 से 500 ग्राम चीनी डल जाती है, उसको उबलने के लिए रख देना है। अच्छे से उबालना है, जब तक 5 मिनट तक अच्छे से उबलना चाहिए। उबाल आने के बाद 5 मिनट अच्छे से उबाल लिया था। छेना फाड़ने का तरीका वही होता है जैसे हम पनीर के लिए फाड़ते हैं। आप नींबू से फाड़ें या आप उससे सिरका से फाड़ें, तरीका वही होता है। बस वो तरीका है कि आप धोने के बाद में आपको दबा दबा के पानी निकालना है। बिल्कुल भी किसी बर्तन से दबा के नहीं रखना है। इसमें बस एक यही बात है, छेना निकालने के लिए आप बर्तन से बिल्कुल भी नहीं ढकिएगा। अगर आप बर्तन से ढक के रख देंगे टाइट से तो वो आपका पनीर बन जाएगा। छेना के लिए आपको बस जितना हो हाथ से कपड़े से जितना एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है। निकालेंगे उसके बाद देखना बिल्कुल एक बिना पानी का छेना वो रह जाता है। फिर उसको हाथ ही आपको मसल लेना है। आप 7 से 8 मिनट अच्छे से मसल लीजिएगा, उसमें एक भी दाना नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल चिकना सा डो तैयार हो जाएगा। और अच्छे से मलने के बाद में 10 मिनट बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच अरारोट का डाला है। आप मैदा भी डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं दिखा देती हूँ बीच बीच में से। तो आप रसगुल्ले हमने कितने छोटे छोटे बनाए थे और आप देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े बन के तैयार हो जाते हैं। क्योंकि घर की बनी हुई कोई भी चीज़ होती है वो शुद्ध होती है, हमें पता है हमने कैसे बनाई है, वो आपके सामने दिख रहा है। और लाइफ में हमने कुछ भी नहीं करा है और आप ऐसे में देखते हो, आपको क्या पता कैसे रसगुल्ले बने, क्या है, वो कुछ नहीं पता होता दोस्तों। तो यहाँ पे हमने बना के सारी गोलियों को चाशनी में डाल दिया था। उसमें चाशनी में आपको अगर रीठा मिल जाता है तो रीठा को भिगो के पानी डाल सकते हैं, उससे झाग बहुत आते हैं। झाग आने से क्या होता है, रसगुल्ला ढका रहता है, ऊपर दोनों तरफ से ढका रहता है, तो रसगुल्ला उतना अच्छा बनता है। फिर बची हुई चाशनी का क्या करना है, तो बची हुई चाशनी का आप ऐसे कर सकते हैं, आधी चाशनी को, अभी तो मैंने हल्की पतली चाशनी अलग रखी हुई है, अब बची हुई चाशनी से चाय बना सकते हैं। कोई आपको अगर अभी त्योहारों पे कुछ भी बना सकते हैं, ये गाढ़ी करके इसका बूरा भी बना सकते हैं। नहीं तो भाई मैं तो चाशनी से कुछ भी यूज कर लेती हूँ, तो मेरे यहाँ बची हुई चाशनी का यूज हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ नहीं यूज कर सकते हैं तो आप कांवली के लिए चाय बना दीजिएगा, कोई वैसे वेस्ट नहीं है, पर मेरे यहाँ यूज हो जाता है, तो आप भी यूज करके देखिएगा। इसमें कोई फ़र्क नहीं आता, अगर आप चाय बना के भी पियेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि वो बची हुई चाशनी से यूज करा है। इसका मतलब कई तरीके हैं, वो आपको करना है। तो आप देख रहे होंगे, मैं कैमरे को दिखा रही हूँ, इस तरह से झाग आ रहे हैं। ढकने के बाद झाग आते हैं क्योंकि गैस पिंकी नागपाल जी जुड़ चुकी हैं, राधे राधे लिख रही है रंजना गुप्ता जी, आपको बहुत ही अच्छा आपका भी स्वागत है। तो यहाँ पे इस तरह से झाग आते रहने चाहिए। मैं आपको बिल्कुल एक एक टिप्स बता रही हूँ, तो आप अब मेरे को पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो में आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि एक एक चीज़ बता रही हूँ। नहीं तो मैं 5 मिनट पहले उबला हुआ दिखाया था, मैंने अंगूरी रसमलाई डाली थी मैंने 1 हफ्ते पहले, तो लोगों ने कहा था आपने हमें अच्छा नहीं दिखाया, कौन सी दिखा दिया है। तो मैं इसलिए आपको पूरा टाइम दे के दिखा रही हूँ कि अगर आप घर में बनाएंगे आपको भी इतना ही टाइम लगेगा। मिनटों वाली चीज़ तो एडिट होती है, उसमें आपको नहीं पता, आप बाजार का रख के दिखा रहे हैं क्या कर रहे हैं, और लाइफ में जो बनता है वही है। तो हाँ, बची चाशनी का बहुत कुछ बना सकते हैं। आप इसको थोड़ा गाढ़ा कर लीजिए, गुलाब जामुन में यूज कर सकते हैं, आप बर्फ़ी बना सकते हैं, बूरा बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आकाश जी जुड़े हैं हमारे संग, लता जी और ममता अग्रवाल जी हो ही गई हैं, रेखा जी हैं हमारे संग, स्मृति जी हैं, अमिता जी हैं, और बहुत कम कमेंट आए हैं। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो लाते हैं और यहाँ पे आपके प्यारे प्यारे कमेंट नहीं मिलते हैं, और आप देख रहे होंगे कितने कम व्यू आ जाए हैं मेरे। तो कोई बात नहीं, तो यहाँ आप देख रहे होंगे इस तरह से हमें उबालना है, इसे बस 15 मिनट देना है। तो मैं आगे की तैयारी बता देती हूँ, हम आगे कैसे तैयारी करेंगे वो दिखा देती हूँ आपको। तो मैं इधर साफ कर लेती हूँ और दिखाती हूँ हमें क्या क्या तैयारी पहले करके रखनी है। तो यहाँ पे
अगर आप पहली बार बना रहे हैं दोस्तों तो क्या करना है, मैंने आपको रसगुल्ले में दिखाया था, बर्फ डाल के ठंडे पानी में डाल दीजिएगा बनने के 15 मिनट बाद। तो क्या होगा, उसका जो ये बनने का कुकिंग का प्रोसीजर होता है वो बंद हो जाता है ठंडे पानी से। उसका साइज होता है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, जिस साइज में होते हैं उसी साइज में वो रुक जाता है। और दूसरा तरीका है कि हमने पतली चाशनी हमारी पहले रसगुल्ले की बची हुई थी, तो उसको मैंने फ्रिज में रख लिया था। पाकिस्तान से आई है हमारे संग जीन, तो मैं उनका देख रही हूँ, वो फ्रॉम नाइस, उन्होंने नाइस लिखा है, वो पाकिस्तान से, इन्होंने पहले भी शायद हमारे वीडियो को देखा है। तो तो मैं देख लेती हूँ, जन्नत जी हैं। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू जन्नत जी। तो आप वीडियो को अगर आप लेट आए हैं तो आप शुरू से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक एक प्रोसीजर। इस दीपावली में ज़रूर बनाइएगा और यकीन करिए दोस्तों। और बस यहाँ पे हम हमारे, आप देख रहे होंगे छोटे छोटे से हमने बनाए थे। बीच बीच में क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा ना पानी की छींटे देनी है इसमें। तो 5 से 7 8 जैसे हो जाता है मिनट, इसमें हल्की हल्की सी हमें छींटे मारनी है, क्योंकि हलवाई लोग पानी डालते हैं चमचे से गर्मा गर्म, और इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ बस हल्का हल्का सा इसको हमें कर देना है। कभी कभी नहीं होते, हलवाइयों से भी ख़राब हो जाते हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं है, और ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये सब चीज़ें पनीर के ऊपर होता है, जैसा हमारा पनीर बनेगा वैसे ही हमारे रसगुल्ले बनेंगे। तो यहाँ पे लता जी ने भी यम्मी लिख दिया है और थैंक्स फॉर, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, हमने जो ठंडी चाशनी रखी है इसको इधर रख लेते हैं। तो हमारी ये पहले की चाशनी है, ये ठंडी है, और ये ठंडी होने से क्या होगा, इसमें हमें ठंडे पानी में नहीं डालना पड़ेगा। अगर आपके पास बची हुई चाशनी है, अगर दोबारा रसगुल्ले बनाएं तो ठंडी चाशनी को रख दीजिएगा, तो हम इसमें डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, इसका जो कुकिंग प्रोसीजर है जो गर्मा गर्म फ़ौरन रुक जाएगा। और इस तरह से अब मैं आपको और दिखा देती हूँ पहले वाले के लिए कि हमने कैसे लग रहे हैं हमारे। तो इसको रखने के, चाशनी में डालने के बाद आपको 7 से 8 घंटे छोड़ना है, तभी ये ठंडे होते हैं। जितने ठंडे होंगे उतने ही रसगुल्ले अच्छे बनेंगे। जैसे हमने ये पहले बना रखे हैं तो आप देख रहे होंगे इस तरह से बने हुए हैं। और इन्हें आप केवड़ा एसेंस, गुलाब जल जरूर डालिएगा। बाजार में गुलाब जल और केवड़ा एसेंस डलता है, इसके बिना बाजार वाली खुशबू नहीं आएगी, आप कहेंगे बिल्कुल बेकार लगेंगे। अगर जिन्हें, मैं एक और बात बता देती हूँ, जिन्हें शुगर है तो उसे उनको छेना के रसगुल्ले खाने का मन है दोस्तों, तो मैं उनके लिए भी बता रही हूँ वो कैसे बना सकते हैं। सिर्फ पानी लीजिए, पानी को उबाल लीजिए, पानी में ऐसे ही गोलियां बना के उबाल लीजिएगा और आपके रसगुल्ले बिल्कुल 15 मिनट ही उबालने हैं और रसगुल्ले तैयार होंगे। उन्हें ठंडे पानी में डाल दीजिएगा और उनके रसगुल्ले तैयार है। तो आप बिना शुगर, जो लोग शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी हम छेना के रसगुल्ले बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे पालक की एक रेसिपी डाली थी, तो उसमें मैंने दिखाए हैं पानी में उबाल के, तो पानी में भी आप उबाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया। मैं आपको सर्व करने का तरीका दिखा देती हूँ इन रसगुल्लों का। जब तक वो उबलते हैं तो मैं इधर सब तरीके दिखा दे रही हूँ, और मैं ये दिखाती हूँ हमारे ये वाले रसगुल्ले कैसे हैं। थोड़े से छोटे छोटे ही बनाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बड़े बनाए हैं फिर भी। तो यहाँ पे इनको मेरे को अभी ज़्यादा घंटा नहीं हुआ है बनाए हुए रखे हुए, इन्हें हमें 5 से 6 से 7 घंटे रखने होते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला था जल्दबाजी में, पर सॉफ्ट पूरे बने हुए हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गुलाब की पत्ती से सजा देती हूँ पहले, क्योंकि सजा हुए जो होती है चीज़ आपको पता है सभी को अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने उनको सजा लिया है और मैं दिखाती हूँ उठा के, तो आप देख सकते हैं कि इतने स्पॉन्ज होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैं दबा के दिखा रही हूँ, ज़्यादा हम तेज दबाएंगे तो टूट जाते हैं और अंदर तक स्पॉन्जी होते हैं।
तो चलिए उसका टाइम हो चुका उनके निकालने का, मैं आपको दिखा देती हूँ पहले फटाफट से। तो मैं इनको निकालने का तरीका बता रही हूँ। बस ये अच्छे से उबल चुके हैं, अब इनको हम निकाल रहे हैं, नहीं तो ये ज़्यादा पक जाएंगे तो वो अच्छे नहीं बनेंगे। इन्हें निकाल के बस ठंडे पानी में डाल देना है चाशनी में, और ये तैयार हो जाएंगे। तो बस एक एक निकालते जाएंगे और अच्छे से इन्हें इस तरह से इनमें डालते जाएंगे। तो यहाँ आपको हमारी रसगुल्ले की रेसिपी पसंद आती है दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। पेज पर नए हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। और फिर कल एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। और मैं अभी इसको दिखा देती हूँ पानी में डालने के बाद भी कैसे लगते हैं। और उधर हमारी चाशनी धीरे धीरे से गाढ़ी होती चली गई थी, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने फ्रीजर में थोड़ा ठंडा कर लिया था इस चाशनी को। गरम में बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो अच्छे नहीं लगेंगे, ना मीठा रहेगा और ना ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ 1 लीटर में हमारे इतने सारे बन चुके हैं। अभी ये इनको नहीं छेड़ा जाता, इन्हें 5-6 घंटे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। 15 मिनट में ये हमारे तैयार हो जाते हैं। फिर भी मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं। आप देख रहे होंगे इस तरह से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। लाइव के आपको सामने मैंने लाइव में दिखाया है, जो आपके सामने बना है वो आपके सामने है। और छोटे छोटे रसगुल्ले इनको ना डाल दिया जाता है जिससे कि अच्छे से ये सेट हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं आपके संग। बाय बाय।